हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा में जो टॉपिक पहले से पढ़ रखा है यानी कि सर्ट्स इंडिसेस में जो सर्ट्स के टाइप हैं उनको सीखेंगे और इंडिसेस का टाइप भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सर्ट्स इंडिसेस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लो, क्योंकि वहां से ही हर चीज आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी, इजीली आप चीजों को ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग चीजों को, हर चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था जब मैं डिग्री और सिमेट्री इन पे बात कर रहा था। जब डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि डिग्री कैसे आप चेक करते हो, कैसे डिग्रीज को ध्यान रखना होता है, वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो कोफिशिएंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, सेम सर्ट्स का या सेम वेरिएबल का। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर ए एक्स स्क्वायर है तो ए का मान 1 होना चाहिए, तभी ये चीजें आपस में बराबर होंगी। तो ये कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोग एक बार और अच्छे से फिर से सीखोगे। देखो यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, और सर्ट्स में ये सब चीजें लगाएंगे, सर्ट्स को पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना आता है, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 1 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 - 2√2। ठीक है, और ये बराबर होगा किसका, a - b√2 के। तो आप बोलोगे इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 - 2√2, और यहां से आप इसको कंपेयर कर दोगे तो कांस्टेंट जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर, √2 का कोफिशिएंट √2 के कोफिशिएंट के बराबर, तो a का मान आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो आपका मान कितना आ जाएगा, a का मान 3 है, यहां पर इसको आप 8 कर लेना। ठीक है, तो a का मान 3, a पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने एक वैल्यू बताई, अब दोनों वैल्यूज को आप देख लो। यहां पर क्या बोल रहा है, इसको भी आपको सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3√2 - 2√3 है, तो +2√3 से गुणा कर दोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, माइनस इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तियां 12, और ऊपर क्या बन जाएगा, √2 + √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 3√2 + 2√3 से। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई कर दो, पहले 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 3√6। ठीक है, प्लस यहां पर देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√6, और प्लस कितना हो जाएगा 2 है और यहां 3, तो ये भी हो जाएगा 6। तो नीचे में कितना आ जाएगा, देखो यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 और 6 12 प्लस 5√6 और डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू बताओ। तो देखो इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लिखोगे तो 2 + 5/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है ये तो क्या फॉर्म बन गया, a + b√6 का बना, लेकिन क्वेश्चन में देखो माइनस दिया हुआ है, तो आप इसको माइनस यहां पर लगाओगे तो b का मान कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो आप बोलोगे a का मान आ जाएगा 2 और b का मान कितना आ जाएगा, -5/6। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहां पर स्क्वायर रूट लेना मैंने सिखाया हुआ है किसका, जब भी आपके पास इस तरह से सर्ट्स के फॉर्म में हो तो इसका भी आप स्क्वायर रूट लेना जानते हो। ठीक है, कैसे लेते हैं स्क्वायर रूट, दो नंबर्स के सम के फॉर्म में आपको 7 लिखना है, और बाहर में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, रूट के बाहर 2 होना चाहिए, तो अंदर कितना हो जाएगा 12। यहां पर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए उन दो नंबर्स का, तो आप बोलोगे ये 6 और 2 12 होता है, 4 और 3 भी 12 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, √4 - √3। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो √4 - √3 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, √3a - b। अब देखो √4 जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 - √3 के बराबर, और इसका मान कितना दिया है, √3a - b के। तो आप बोलोगे a का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो a का मान आ जाएगा -1 के, और b का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, -b है, तो b का मान भी कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। तो ये दोनों संख्याएं माइनस में आ गई। बोल रहा है a - b का मान बताओ, तो a कितना है, -1, और b कितना है, -2, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर +1 यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से भी कर लेना, क्योंकि ये कई बार आपके प्री के एग्जाम में बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी इसी तरह से ब्रेक करोगे, रूट के बाहर पहले 2 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 अंदर जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 और 5 ही 21 होता है, तो आप बोलोगे ये डायरेक्टली आ जाएगा √16 - √5। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
16 माइनस 5 आ गया तो ये बराबर है किसके, √5a माइनस b के। तो यहां से √5 का कोफिशिएंट देख लो तो a का मान आ गया -1 और b का मान कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, रूट ले लोगे √16 का तो 4 आ जाएगा। a प्लस b का मान बताना है, दोनों माइनस में है तो आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर भी देखो कोफिशिएंट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। यहां पर भी x+2 और 2x+1 है, यहां पर भी 2x+1 और x+2 है। इसका एलसीएम ले लोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस 2a प्लस में 2bx प्लस b और अपॉन में वही सेम चीज बनेगी जो यहां पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। ये बराबर है 3 के। तो आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा, x के साथ में क्या क्या है, a प्लस 2b और प्लस में क्या है 2a प्लस b। ठीक है, और यहां पर देखो क्या है 3 है, तो आप इसको x के साथ में क्या लिख सकते हो, 0 है, इस तरह से लिख सकते हो। तो x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पर a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b का मान कितना हो गया 0, या फिर आप कह सकते हो a बराबर में है -2b के। और 2a प्लस b का मान कितना है, ये है 3 के बराबर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहां पर कांस्टेंट का मान कितना है, 3 है। तो आपने कहा a का मान अगर मैं कितना रख दूं, आपको a प्लस b निकालना है, मतलब दोनों वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। तो a का मान -2b यहां पर आप पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4b प्लस b बराबर में 3, तो ये आ जाएगा -3b बराबर 3, यानी कि b का मान कितना आ गया, -1। b का मान -1 है तो a का मान +2 हो जाएगा। a प्लस b करोगे तो 2 - 1 यानी कि 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका, ये भी पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट भी मैंने आपको सिखाया है। कहां पर सिखाया है, जब हम लोग सर्च इंडिसेस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको 3 का भी रूट लेना सिखाया था। और ये कैसे करते हो, बहुत आसान होता है। इसको सबसे पहले आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले। तो यहां पर देखो सबसे पहले 2 सबके बाहर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2, अगर बाहर आएगा तो 4 अंदर से लेना पड़ेगा तो 2√6 हो जाएगा। यहां पर 4 अंदर से लोगे तो 2√10 हो जाएगा। यहां पर 4 अंदर से लोगे तो 2√15 हो जाएगा। अब इन सभी को 2-2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होगा, 2 नंबर्स के। तो यहां पर देखो 2 और 3 है, तो यहां पर 2 और 5 है, तो यहां पर 3 और 5 है। और आप देखना इन्हीं नंबर्स का सम यहां पर लिखा होता है, 10 हो गया। तो आप कहोगे ये संख्या 5, 3 और 2 हो गई, 2, 3, 5 ये संख्याएं हो गई। तो बस आपको ये वैल्यूज p, q, r जो है ये इसका मान मिल गया कितना है, 2, 3 और 5 के बराबर। तो आपको बताना है p प्लस q प्लस r कितना होगा, तो ये आ जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। अब एक चीज और ध्यान से समझना, ये अगर आपसे क्वेश्चन अब दोबारा कभी भी पूछे तो p प्लस q प्लस r का मान डायरेक्टली यहां पर लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन अगर अब दोबारा पूछा जाता है तो 10, अगर p प्लस q प्लस r पूछ रहा है तो ये डायरेक्टली बता दोगे कितना होगा, 10 के बराबर। ठीक है, जैसे कि अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर अब वो चीज तो नहीं पूछी गई है a प्लस b प्लस c, यहां पर a b c पूछा गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 15 है। ठीक है, 15 सम बनाना है। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे, 4 बाहर ले आओगे तो 2√15, यहां पर 4 बाहर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और यहां पर 4 आएगा तो 35, तो 2√35 हो जाएगा। मल्टीपल्स देखोगे तो ये 7 और 5 है, यहां 7 और 3 है, यहां पर 3 और 5 है, मतलब 3 नंबर्स क्या हो गए, 7, 5 और 3। देखो इनका सम कितना है, 5, 3, 8, 7, 15, ये बन रहा है। तो आप बोलोगे यही आपके नंबर्स हैं ए बी सी के। ए बी सी यानी मल्टीप्लीकेशन पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5, 7, 35 या 105, या 5, 15, 17, 105 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करेक्शन कर लोगे, यहां पर 105 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सेम x और y की वैल्यूज बतानी है यहां पर। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लीकेशन, 3 प्लस 2√11, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 44। ऊपर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5√11 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2√11 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा उसको चेक करते हैं। पहले यहां पर देखो 9 अगर इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2√11 का पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10√11, प्लस इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, प्लस 3 का गुणा करोगे तो 5 3 15, प्लस यहां पर 3 का गुणा करोगे तो 3√11 हो गया।
तो ये देखो कितना हो गया 13√11 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 20 10 30 और ये 37, ठीक है। अपॉन में कितना है माइनस का 35, ठीक है, यही आ गया। आपको बोल रहा है x, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट वाला टर्म, यानी कि 37/35 वो भी माइनस में, 37/35 माइनस में एक ही जगह पर है और यहां पर माइनस 13/35 भी बन रहा है, तो x और y का मान लास्ट पार्ट आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको 3 वाले टर्म का कॉन्जुगेट निकालना है, देन कांस्टेंट्स की आपको ये कोफिशिएंट्स निकाल करके उनका सम बताना है कितना होगा, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना, सभी को स्टार्ट कर देना चाहिए तुरंत। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते हो क्योंकि 3 टर्म्स हैं, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 4 माइनस रूट से माइनस रूट 11 से, ठीक है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में इसी चीज को आप क्या करोगे, प्लस वाला है तो माइनस वाला कर देते हैं, √7 प्लस √11। इस नंबर से मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है 76 में। देखो यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर क्या है 16 और यहां पर क्या आ जाएगा 7 प्लस 11 माइनस में a प्लस बी है, a माइनस बी किया तो इसका स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 2√77, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई 11 और 7 18, यहां पर 16 है तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 टाइम्स ही √77 आ जाएगा। यहां पर देखो क्या करते हैं हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 1 प्लस √77, ठीक है। अब मुझे पता है एक बार अगर मैं और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, सॉरी सर्ट्स का टर्म हट जाएगा, तो इसमें मैं क्या करता हूं 1 माइनस √77 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर वाले टर्म में भी 1 प्लस √77 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, सॉरी माइनस से, ओके। तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस और 1 माइनस का गुणा होगा तो 1 माइनस 77 हो जाएगा। 1 माइनस 77 करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 76, ठीक है। और यहां पर एक माइनस पहले से ही तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 76 से इस 76 में गुणा हो जाएगा तो ये पूरा पूरा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे के पार्ट्स में ये ऊपर के पार्ट्स में ये कट जाएगा। आपका नीचे में कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, ठीक है। अब आप ऊपर के टर्म्स को सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर 1 माइनस √77 का मैं गुणा कर देता हूं, तो जब 1 से गुणा करूंगा तब तो यही टर्म फिर से आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस √7 माइनस √11, और जब माइनस रूट में है 77 इससे गुणा करूंगा तो देखो कितना आएगा माइनस में 4√77 और कितना आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और जब 77 रूट में गुणा करूंगा √7 से तो 7 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना रूट में 11, और जब माइनस √11 से गुणा करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना रूट का 7, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू बच जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो देखो कांस्टेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है 4 है, रूट में 77 के साथ कांस्टेंट है माइनस में 4, 11 रूट में साथ है +7 -1 करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 रूट में 11, और √7 के साथ देखोगे तो 11 है -1 करोगे तो ये आ जाएगा 10 रूट में 77, ठीक है। तो ये आपके देखो चारों टर्म्स आपको मिल गए, सॉरी रूट का 7, ठीक है, ये आपका रूट का 7 बचेगा। अब देखो सारे कांस्टेंट्स आपको मिल गए तो p का मान कितना हो गया 4 हो गया, क्या इस 2 से डिवाइड भी तो करना है भाई, तो सारे आधे होते जाएंगे, 4/2 ये आ जाएगा 2, √7 का कांस्टेंट q है तो ये आ जाएगा 5, √77 का कांस्टेंट s है तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 2, और √11 का कांस्टेंट क्या है r और ये 6 है तो यहां पर कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये सारे मान आ गए, इन सबको जोड़ना है तो 5 3 8 2 10, 10 में से 2 घटाओगे तो ये आपका कितना बच जाएगा 8, यानी कि लास्ट पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो 5 माइनस 2√6 है, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर 25। ये क्वेश्चन मैंने आपको सर्च इंडिसेस में भी कराया है, यहां पर फिर से सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप पूरी चीजों को एक ही जगह पर जब भी पढ़ना स्टार्ट करो अलजेब्रा, देन अलजेब्रा में सब कुछ मिले। जब आप सर्च पढ़ो तो सर्च में पूरी चीजें हो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 6 चौको 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1। 5 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का जो रूट है वो हट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया दिस। अच्छा x का मान अगर इतना है तो x माइनस 10 का मान कितना हो जाएगा, यहां पर इसमें से 10 घटा दोगे तो 5 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा प्लस 2√6, यही तो आ जाएगा। और आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x और x माइनस 10 का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका क्या बताना है होल स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है।
तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1, स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा +1। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई का मान कितना है, 6 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है 34। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा आपको कई बार फील आने लगेगा कि इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को वो समझो। देखो, जब भी आप इन नंबर्स को स्क्वायर करके सम कर रहे हो तो कितना आ जा रहा है, आपका एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। इसका साफ मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी नंबर्स रहे होंगे, अगर जैसे ऑप्शंस को देख के समझ में आ गया कि सर्ट्स हैं, तो एक दूसरे का कैसा होगा, कॉन्जुगेट होगा। तभी देखो ऐसा होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा कॉन्जुगेट होने की वजह से प्लस 2ab की जगह -2ab आएगा, और तभी ये सर्ट्स का टर्म कट सकता है। और कोई तरीका तो है नहीं कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें। और यहां पर से भी ये चीज समझ में आ रही है कि दो नंबर्स का जब सम कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट टर्म कैसे कटेगा, अगर एक 10 प्लस √3 है तो दूसरा 10 माइनस √3 होगा, या एक 10 माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। तो वहां से भी कॉन्जुगेट टर्म जो होगा, जो रूट वाला यानी सर्ट्स वाला टर्म है, वो कट जा रहा होगा। तो यहां से और यहां से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट पेयर्स हैं तो आप देखो इनमें से गेस कर लो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका सम 6 बन सकता है। तो देखो 3 वाला है अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक 3 प्लस 2√2 है तो दूसरा 3 माइनस 2√2 होगा। ठीक है, और देखो इसका सम कितना हो गया, 6 हो गया। स्क्वायर्स का सम देखो क्या 34 बनेगा, तो देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6 दूनी 12√2, और यहां पर यही सेम चीज कैसे आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो यहां से ये टर्म कट जाएगा, 9 और 8 कितना होता है 17, तो 17 और 17 34 बन गया। ये नहीं मेरा मकसद है कि आपको सीधे से आंसर तक ले आऊं, आप इसको समझो। अगर यहां पर 6 की जगह पर, जैसे यहां पर 3 है तो 3 और 3 6 हो गया, यहां पर 2 है तो 2 और 2 4 बनेगा, कभी भी आप इसको 6 नहीं बना पाओगे। यहां पर जैसे 7 है तो आपको ये 7 और ये 10 वाले टर्म क्यों हटा देने थे, क्योंकि देखो कभी भी स्क्वायर्स की वैल्यू निगेटिव तो आ नहीं सकती, तो आप कहोगे स्क्वायर करने पर यहां पर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो ये वैल्यू 49 से पहले से ही बहुत बड़ी है, तो आप यहां पर 34 कैसे ला सकते हो। ये वैल्यू लगभग 9 के आसपास है भाई। ये वैल्यू देखो √3 का मान 1.7 रखोगे तो 7 4 11 के आसपास है ये वैल्यू। 11 का स्क्वायर किया तो 121, वाई का मान कुछ भी कर लोगे, निगेटिव थोड़ी ले आओगे। सेम वे में यहां पर ये मान लगभग 8.7 या 8.3 के आसपास है, 8 से ऊपर है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें क्या जोड़ दोगे कि 34 आ जाए। तो आपको ये देख के ही समझ जाना है, वैल्यूज का हमेशा आप एक आइडिया जरूर रखो। ठीक है, कि आप नाप तोल करके कुछ ऑप्शंस तो तुरंत ही हटा दो कि ये बी और डी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बी डी हट गए, अब आप यहां पर गैस करोगे तो एक इसको क्या 2 माइनस √5 ही तो लिख पाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये आंसर भी नहीं होगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछ लिए जाते हैं। कई बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, एक्स का मान वाई 6 माइनस वाई यहां पर पुट कर देंगे, फिर एक्स का मान निकालेंगे, फिर वाई का मान निकालेंगे। इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x का मान कितना दिया गया है, √a प्लस 1/√a, और y का मान कुछ दिया गया है, आपको बताना है इस वाले पार्ट की वैल्यू। ये पार्ट जो है वो लिखा क्या है, देखो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अच्छा, इसको फर्दर और भी ऐसे आप लिख सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसका क्या कर सकते हो होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई जब आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई करने पर 2√a आ जाएगा, और x माइनस वाई करने पर कितना आ जाएगा, √a कट जाएगा, 2/√a आ जाएगा। तो √a से √a मल्टीप्लाई होकर के हट जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक एकदम। ठीक है, चलो यहां तक चीजें आपको समझ में आई। अब हम लोग बढ़िया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसपे बेस्ड आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभार प्री में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, जब आपको x का मान √3/2 दिया हो, या ऐसा ही कुछ और टर्म्स भी हैं जिनका मान दिया जा सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो आपका टर्म है जो दिया जाता है वो है √3/2। तो जब आप इसको 1 + x करते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 + √3/2। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया, तो ये बन गया 4 + 2√3 अपॉन में 4 बन गया।
ये सेम टर्म ही लिखा हुआ है x प्लस 1, जहां पर x क्या है √3/2, तो मैंने x प्लस 1 का ही मान ये लिखा है, ठीक है। इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क तो आएगा नहीं। अब इस पे जब आप क्या करते हो रूट लगा देते हो, तो देखो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाता है 2। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 गुणे 1 और यहां पर लिखा 3 प्लस 1, तो ये मान हो जाता है √3 + 1/2। यानी कि आप रूट जब इसका लेगो 1 + x का, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए √3 + 1/2, ये आपका मान आ जाता है। कब? जब आप रूट लोगे 1 + x का। और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी थोड़े से समय में समझ में आएगी कि बार बार इसका यूज किया जाता है, बार बार आपके पेपर्स में देखना, बार बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये चीज आपको पता है तो एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक देखो सेम क्वेश्चन है, √3/2 रूट में 1 + x, रूट में 1 + x तो आपको मिलेगा ही, साथ में चीजें मिलती जाएंगी। तो आपको अब ध्यान रखना है 1 + x का मान कितना होता है √3 + 1/2, ठीक है। और यहां पर अपॉन में +1 भी है, तो +1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा √3 + 3/2, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका मान आ जाएगा। इसको चाहो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं भी करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका मान आ जाएगा। अब ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो अब देखो क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे बनता है। कुछ इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जहां पर x का मान दिया है और ये बड़ा सा टर्म हो गया 1 - x भी है, ठीक है। अच्छा -x अगर होगा तब क्या करोगे, यहीं पे समझ लो, जहां हम लोगों ने बेसिक चीज को सीखा वहीं पर ही 1 - x को भी समझ लेते हैं, ठीक है। 1 - x है अगर, तो आप क्या करोगे, यहां पर सेम चीज पे आ जाओगे। 1 + x क्या है 2 + √3/2, 1 - x क्या हो जाएगा 2 - √3/2, फिर से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन में 4, और रूट ले लेना है अगर आपको इसका, तो रूट ले लोगे, ये कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा √3 - 1/2। यहां पर जो चीज √3 + 1/2 आई थी, यहां पर वही चीज √3 - 1/2 आ जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सबसे आसान फॉर्मेट आपका ये क्वेश्चन का बन जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो गया √3 + 1/2 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस में क्या है, तो आपने कहा इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो 2 ऊपर में जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, तो √3 + 3/2 हो गया, 2 से 2 ये कट गया। यहां पर देखो क्या बन जाएगा √3 - 1/2, और यहां पर क्या बन जाएगा √3 - 1/2, और इसको माइनस में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - √3/2, और इसमें आपको क्या करना है, 1 अगर जोड़ना है तो ये कैसे जोड़ दोगे, ये भी हो जाएगा 3 - √3/2, 2 से 2 एलसीएम लेकर के हट जाएगा। अब देखो a + b a - b, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 3 यानी कि 6 हो गया। 3 - √3 से गुणा हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 3 से पहले गुणा कर दो 3√3 + 3, और -√3 से गुणा करोगे -3, और ये आ जाएगा -√3। इसी तरह से यहां पर 3 + √3 से गुणा हो जाएगा, तो ये पहले √3 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा माइनस में √3, और 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3√3, और माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 3√3 एक है पॉजिटिव में, यहां भी पॉजिटिव में, तो इसको अलग से लिख लो, ये हो गया 6√3। यहां पर एक 3 है, यहां पर एक -3 तुरंत ही बन गया, कट जाएगा। यहां पर एक -√3, यहां भी एक -√3 है, तो ये आपका आ जाएगा -2√3, ठीक है। यहां पर एक +3 है, -3 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका ऊपर आ गया, नीचे में कितना आ गया 6, तो ये आपका मान कितना आ जाएगा 6 में से 2 घटाओगे तो 4√3 बटे में कितना आ गया 6, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन में √3 के बराबर, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करो इसको, खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करो। देखो यहां पर ये आ गया 1 + 1 - तो ये हो जाएगा √3 + 1/2, यहां पर √3 - 1/2, तो आप कहोगे कि जब जोड़ा जाएगा, जब भी इनको जोड़ा जाएगा तो +1 - 1 हट जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा 2√3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इस वाले प्लस वाले टर्म का मान डायरेक्टली कितना आ जाता है √3। और इसी तरह से अगर माइनस वाले टर्म का मान निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर। कैसे आएगा, देखो 1 + x कितना होता है √3 + 1/2, और माइनस वाले टर्म से करोगे तो ये 1 - √3/2 आ जाएगा, ठीक है। √3 - 1 होता है, लेकिन 1 माइनस साइन लगा है तो 1 - √3/2 हो जाएगा। जोड़ोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 + 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2/2, यानी कि ये 1 हो गया। तो आपसे इसका मान अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हो फटाक से, ये कितना हो जाएगा √3 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज में भी करेक्शन कर लो। ये होगा √5x² माइनस 5x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब कॉन्जुगेट से तो क्या आ जाएगा √5 + 1, तो ऊपर में आ जाएगा √5 + 1 अपॉन में कितना हो गया 4, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए 5x² माइनस 5x, तो आप पहले इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, ऊपर में स्क्वायर करने पे कितना है 5 1 6 प्लस 2 √5, ये x² का मान हो गया। इसमें गुणा करना है कितने से 5 से, ठीक है, और माइनस में भी 5 से गुणा करना है और इसी का मान लिखना है 5√5 + 1/2। ठीक है, ये हो गया, और माइनस आपको करना है 1, तो ये -1 हो गया। ठीक है, क्या कर सकते हो एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम आ जाएगा। यहां पर देखो 6 पंचे 30 प्लस 5 दूनी 10√5, माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ गया -5√5 और माइनस का 5, ये होगा, लेकिन 2 एलसीएम था, 4 1 एलसीएम लिया है अपने, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10√5 माइनस का 10, और माइनस में यहां पर एक 4 और आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस 10√5 माइनस 10√5 कट जाएगा, 30 में से 10 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16, 16/4 करोगे तो ये आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको एक और तरीका इसको करने का हो सकता है, जैसे आपने यहां पर √5 + 1/2 लिख लिया, और यहां पर देखोगे तो इसमें मैं 5x कॉमन ले सकता हूं, तो ये x - 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको थोड़ा सा गेस किया, तो √5 - 1/2 बन जाएगा, ये √5 - 1/2 बन गया। ठीक है, x - 1 जब -1 करोगे तो √5 - 1/2, और x का मान क्या है √5 + 1/2, इसमें गुणा करना है आपको 5 से। ठीक है, तो a + b a - b करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 करोगे तो ये मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और यहां पर 5 है तो ये आपका हो जाएगा 5, और एक -1 लिखा हुआ है तो 5 - 1, ये आपका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है वैल्यूज पे अगर आप निकाल सको, जैसे इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत गेस कर पाओ, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस अगर थोड़ा सा दूर हो, जैसे कि 2 हो फिर 4 हो फिर 6 हो, उस केस में आप आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में एक टाइप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको भी समझ लो कैसे इसको करना है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इनमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, एक बेसिक सा क्यूब करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पावर फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने इनको सर्ट्स में भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। इसमें से x - 2 यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड ले आए, जो भी फ्रैक्शनल पावर थी इनको एक साइड लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 2/3 - 2 की पावर 1/3। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक सिंपल सा क्यूब करना है। a - b का होल क्यूब करोगे तो क्या क्या आ जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, और ये बराबर हो जाएगा यहां पर a का क्यूब 4 - b का क्यूब 2 - 3ab, तो इन दोनों का गुणा तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ब्रैकेट में a - b, इसका मान हमेशा x - 2 आप रख दो। ठीक है, फ्रैक्शंस क्योंकि हमें हटानी है तो एक ही बार देखो क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज हटा ली। देन आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, x³ हो गया माइनस कितना हो जाएगा 6x², ये कितना हो जाएगा प्लस 12x, और कांस्टेंट हम रख दो -8, ये बराबर हो जाएगा कितना 4 - 2 2 के, माइनस में कितना आ जाएगा 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस में ये 12 हो जाएगा। ठीक है, देन आप देखो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो, तो वेरिएबल्स को इस साइड लिख लेते हैं, -6x² है, यहां पर -6 है, इस साइड आएगा तो +18x हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा किसके 12 और 2 14, और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, यहां पर एक बार चेक कर लो, 4 - 2 आपका 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और ये प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 2 14, और 8 ये हो जाएगा 22 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका 22 के बराबर आ गया, और ये वैल्यू जो है यही आपको देखो एक तरह से क्वेश्चन में निकालनी है। इसके आगे कुछ भी कांस्टेंट लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा इतने का मान 22 है, ये यहां पर पुट कर दो, प्लस में क्या करना है 18 जोड़ना है, तो आपका मान कितना आ जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा आप इसको अटेम्प्ट करोगे 1-2 बार आपको आंसर आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो यहां पर क्या बोल रहा है
x बराबर है क्यूब रूट 5 प्लस 2, तो आप इसको लिखोगे x माइनस 2 का मान है क्यूब रूट 5 के बराबर। तो यहां पर आप क्या करना है, आपको क्यूब कर देना है। अच्छा देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में आप इजीली ये कह सकते हो कि देखो इसमें ये जो भी वेरिएबल है इसका मान आपका निकल आएगा। कैसे निकलेगा, इसका क्यूब करने पर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा ये 5 के बराबर। ठीक है, इसको देखो तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका x क्यूब बन रहा है, माइनस में यहां पर आपका 3ab करोगे तो एक x भी आएगा। ठीक है, तो 3x हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका मान कितना हो जाएगा माइनस में 3ab करोगे तो माइनस 6x बनेगा ना, और ब्रैकेट में x माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 6x स्क्वायर और ये 6 दूनी 12x, तो प्लस का 12x हो जाएगा और माइनस का 8। ठीक है, बराबर में 5 के। अब देखो यहां पर ये वाला पार्ट का मान तो आपको मैंने बोला कि ये तो मिलने ही वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको यहां पर वैल्यूज इस तरह से कुछ बन जाए क्यूब रूट 5, तो ऐसे में आप डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x माइनस 2 का फॉर्म करोगे तो इस साइड में राइट हैंड साइड में कितना बन जाएगा 5, और ये माइनस 2 आएगा तो इस साइड में माइनस का 8 बनेगा। तो कांस्टेंट अगर इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 13, और बाकी पार्ट इस साइड आ जाएगा। ठीक है, आपको सेपरेट करना होता है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को एक साइड कर दिया तो ये वेरिएबल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 13 और 5 और 8 13 हो गया। यहां पर माइनस 13 है तो आप कहोगे इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर जैसे कि इसका मान आपने निकाल लिया 8 5 13 के ही बराबर आ गया। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझो, आपको मैंने एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया। देखो दो तरह के क्वेश्चन है, एक जिनमें दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इनमें आपको सॉल्व करना ही है, कुछ डायरेक्ट तरीका नहीं है। एक वो जिसमें एक ही फ्रैक्शनल वैल्यू है 5 की पावर 1/3, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपने कहा इस फॉर्म में है, क्यूब करने पर यहां पर कांस्टेंट कितना बन गया 5, और यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन सा आएगा सिर्फ और सिर्फ -8, बाकी सभी वेरिएबल्स होंगे। तो आपने कहा -8 इस साइड आएगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल सम कितना हो जाएगा 13 के बराबर। तो आपने कहा बाकी सब वेरिएबल्स मिल करके यही तो फॉर्म कर रहे होंगे तभी इसका आंसर निकलेगा। तो इसका मान आपने डायरेक्टली निकाल लिया, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं 13 के बराबर। आपने कहा अगर ये 13 के बराबर है तो 13 - 13 ये 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो देखो ये हो जाएगा x बराबर में कितना आ जाएगा a² + b² यानी कि 8 -2 रूट में कितना हो जाएगा 15 के बराबर। कांस्टेंट इसको इस साइड ले आओगे x - 8 बराबर में कितना हो जाएगा 2 रूट 15 माइनस में स्क्वायर कर दोगे तो a² + b² -2ab -16x बराबर में कितना बन जाएगा 15 चौको 60 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x² - 16x का मान आ गया आपके पास कितना आ जाएगा -4 के बराबर। तो ये मान अगर -4 के बराबर है तो इसको ही आप यहां पर पुट कर दोगे, प्लस का 6 है तो +6 - 4 यानी कि प्लस का 2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये कौन सा टाइप हो गया, जो फर्स्ट सबसे पहले आपने सीखा था। इसको करना है कैसे करोगे, x - 1 का वैल्यू है √2 + √3। एक बार स्क्वायर करने से नहीं बनेगा काम, दो बार आपको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 - 2x बराबर आ जाएगा 3 2 5 + 2√6 के बराबर। ठीक है, इस 5 को इस साइड ले लोगे तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 है ना, माइनस का 5 आएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2√6 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें फर्दर एक बार स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4x² प्लस c का स्क्वायर यानी कि 16। अब ये बन जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4x³ प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16x और 4 दूनी 8 माइनस में 8x²। ठीक है, ये बन गया। बराबर में यहां पर कितना आ जाएगा 2√6 था तो 2 दूनी 4 6 चौको 24, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके क्या क्या टर्म्स हैं जो बन रहे हैं और कौन से टर्म्स हैं जो नहीं बन पा रहे हैं। तो यहां पर आपका बन गया है x की पावर 4 बन गया है, माइनस में बन गया है 4x³। यहां पे x² एक जगह 4 है एक जगह -8 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x²। ठीक है,
प्लस में देखो 16x बन गया है तो प्लस में आप कर दोगे 16x, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, प्लस 16x बन गया, और कांस्टेंट टर्म्स है तो प्लस का 16 है, यहां पर 24 है, तो इसको इस साइड अगर मैं भेज दूंगा तो प्लस का एक 8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक x की पावर 4 एक्स्ट्रा चाहिए, एक 4x क्यूब चाहिए, यहां पर एक माइनस का 5x स्क्वायर होना चाहिए और 16x चाहिए, काफी वैल्यूज हैं। तो अगर एक काम मैं करता हूं, इसमें 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे वहां पर 2 की पावर क्या है x, 2x की पावर 4 है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, यहां पर हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस का 32x बराबर में कितना हो गया 16 के बराबर, ठीक है। यहां तक वैल्यू आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब देखो x की पावर 4 बन गया, माइनस 8x क्यूब बन गया, माइनस 8x स्क्वायर है, तो इसमें क्या है, इसको अगर मैं 5x स्क्वायर बनाना है तो माइनस का 3x स्क्वायर अलग करना पड़ेगा, और यहां पर 32x है तो प्लस का कितना 4 और 2 6x ये अलग करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो यहां से आप देखो x स्क्वायर माइनस 2x का मान आप निकाल सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x का मान कितना आ जाएगा 2√6 प्लस 4 के बराबर। ये x स्क्वायर माइनस 2x का मान है, यहां पर इसमें मैं कितने से -3 से अगर गुणा कर दूं तो -3 से गुणा करने पर ये क्या बन गया -3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 6x जो कि आपको चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, -3 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस 4 है, तो -3 से गुणा करने पर माइनस का 12 और माइनस का 6√6 ये आपका बन जाएगा। तो इतने का मान आप यहां पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 6√6 और माइनस 16 और माइनस 12 कितना हो जाएगा -28, ये भी आपको चाहिए ही था इसमें, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा बराबर 0 के, या फिर आप इतने को अगर देखना है तो ये -6√6 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√6 के बराबर, ठीक है। तो इस पार्ट का क्वेश्चन में आप जैसे पूछ रहा है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी पूछ लेता है जिसमें 2 बार स्क्वायर करना है और उसके बावजूद आपको कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, उनको अलग से निकालना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये क्वेश्चन भी देख लो, उसी टाइप का ही है, x का मान दिया गया है, स्क्वायर डबल स्क्वायर करना है, आप समझ ही गए हो, तो ये कर लोगे एक बार और, x - 4 बराबर में कितना हो जाएगा √11 प्लस √7, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8x बराबर में आ जाएगा 11 और 7 18 प्लस 2 रूट में 77। यहां से आपको पावर 4 में जाना है तो कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 2 बराबर में 2√77। स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, अब 8 दूनी 16 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 32 एक्स माइनस में आ जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे में 77। देखो आपसे क्या मान पूछ रहा है, x की पावर 4 है, माइनस 16 एक्स क्यूब मिल गया प्लस 60 एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 4 है, यहां पर ये भी आपको मिल गया, ठीक है। अब इतने का मान पूछ रहा है, यहां तक मिल गया, तो प्लस 4 है प्लस 32x भी है, तो ये भी मान मिल गया आपको। तो आपने कहा ये प्लस का 4 है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो आपको बेसिकली बताना है 4 × 77 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 76 × 4, ठीक है, 4 कॉमन ले लो, 76 × 4, तो ये आपका माना जाएगा 6 चौको 24, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 4, 2 बचेगा 7 चौको 28 और 2 30, तो 304 के बराबर, यानी कि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे। सर्ट्स का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अब देखो कुछ और भी चीजें जो सर्ट्स की थी उनका यूज करेंगे और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी सीखेंगे, ठीक है। सर्ट्स का यूज करते हुए काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं अलजेब्रा में, उनमें से एक टाइप होता है जिसमें आपको कॉन्जुगेट डायरेक्टली लिखना आना चाहिए ताकि आप चीजों को फास्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये तरीका मैंने सर्ट्स में आपको बताया था कि इनका जो डिफरेंस होता है, इन नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद जो इनका डिफरेंस आएगा, यानी कि जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2√2 का स्क्वायर कितना आ गया 8, तो इनका डिफरेंस कितने का है 1 का, तो आप डायरेक्टली इसका सर्ट कितना ले सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1/a, ये डायरेक्टली हो जाएगा 3 - 2√2। यहां पर डिवाइड किससे करना होता है, इनके डिफरेंस से, डिफरेंस 1 है तो डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये a है तो ये 1/a, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं इससे आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर a + 1/a पूछे तो ये आपका डायरेक्टली मान कितना आ जाएगा 6 के बराबर,
यहां पर देखो अगर इसका सम मैं वैल्यू निकालूं तो ए क्यूब से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए प्लस 1/a प्लस 1/a क्यूब हो गया। तो यहां से देखो a प्लस 1/a का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको a प्लस 1/a का मान 6 दिया है तो क्यूब का मान पूछेगा तो निकाल लोगे, ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 के यानी कि 18, तो ये हो जाएगा 198 के बराबर। ठीक है, तो 198 प्लस 6 कर दोगे तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, 204 के बराबर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसमें सर्ट्स का कॉन्जुगेट आपको आना चाहिए। अच्छा ये देखो यहां पर ये क्या लिखा है, a है और ये जो b है, आप a को चाहो तो कैसे ले सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का 3, डिफरेंस कितने का 1 का, तो आप a को चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो 2 प्लस √3, और जो b है वो क्या है 1/2 प्लस √3 है। तो आप समझ गए होगे, इसको भी आप चाहो तो 2 माइनस √3 लिख सकते हो डायरेक्टली। तो यही जो वैल्यू है ये 2 माइनस √3 के बराबर है। यहां से आप एक और चीज बता सकते हो क्या, कि a और b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप यहां से निकाल सकते हो। दूसरी चीज अब क्या है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। जैसे मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। a माइनस b का मान आप डायरेक्टली बता सकते हो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आ गया 4 के बराबर। इसमें गुणा होना है 7 से, और प्लस क्या है 11ab, ab का मान 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 का दोगुना 56, तो 56√3 और यहां पर कितना होगा प्लस में 11, तो ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार इसको और देख लो, a माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 2√3 आ जाएगा, a प्लस बी करोगे तो 4 आ जाएगा, 7 चौको 28 दूनी 56, 56√3 और प्लस में 11। ठीक है, तो 56√3 प्लस का 11, ये आपका एक ऑप्शन और कर लेना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से जो चीज मैं समझाने के लिए वेट कर रहा था वो आप समझ लो, ये चीज मैंने आपको सर्ट्स में भी समझाई है, फिर से यहां पर समझना। ठीक है, जैसे कोई भी x है और एक y है जो कि आपस में कैसे कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे बनेंगे, अगर यहाँ √a प्लस √b है, यहाँ √a माइनस √b है, तो यहां पर जस्ट इनवर्स हो जाएगा √a माइनस √b और अपॉन में √a प्लस √b। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम्स में अल्टरनेट डेज में कभी ना कभी पूछा ही जाता है, मेंस के पेपर हो गया, प्री के पेपर हो गया, सीपीओ CHSL, ऐसा ही किसी भी पेपर में आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, जब भी x ऐसा हो √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, y इसका इनवर्स हो। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वाले केस में जब भी आपका ये वाला केस होता है, इस केस में आप बहुत डायरेक्ट आंसर्स लिखना आपको आना चाहिए। जैसे कि सम जब भी बोले तो सम क्या होता है, 2 टाइम्स a प्लस बी, डायरेक्टली आप बोलोगे, और डिवाइड किससे करना है, डिफरेंस से a और b के। अगर पूछे x माइनस वाई कितना होगा तो 4 टाइम्स √ab, और डिफरेंस अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहां पर ये क्या है, डिफरेंस का सिंबल है, मतलब कि अगर a और b में डिफरेंस 1 का है तो आप 1 लिख दोगे, 2 का है तो 2 लिख दोगे। घटाने की जरूरत नहीं है कि हमेशा आप a माइनस बी करो या b माइनस ए, जो भी बड़ा है उससे छोटे को घटा दो, मतलब डिफरेंस आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ जाती है। कैसे आती है वो भी अगर चाहो तो x प्लस वाई करोगे तो यहां पर नीचे एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ऊपर में स्क्वायर बन जाएगा, सॉल्व करोगे a प्लस बी बनेगा, यहां पर 2ab कट जाएगा। इसी तरह से जब माइनस साइन लोगे तो देखो यहां पर माइनस वाला मैं प्रूफ कर देता हूं, x माइनस वाई जैसे आपने किया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √a माइनस √b और ये स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी बन जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2√ab, और यहां पर इसी तरह से क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√ab। लेकिन क्योंकि x माइनस वाई है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो a और b वाले टर्म कट जाएंगे और यहां पर 2√ab ही आपका बचेगा। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4√ab अपॉन में a माइनस बी। इस तरह से आपके ये फॉर्मूलाज बनते हैं, x माइनस वाई। अब ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इनको आप नोट्स में लिख लो। याद रखने के लिए ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके रोज रिवाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, आप इन पे बेस्ड फॉर्मूलाज को
जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हर बार इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आप जब सॉल्व करोगे तो आप तो एक तो टाइम बचाओगे अपना, दूसरी चीज डायरेक्ट आप आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस करोगे, जो कि मेंस के पेपर्स में जब आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं तब बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई का मान आ गया 1। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करो हमेशा x प्लस वाई वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करो। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको a और b का मान दे दिया गया, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b और b स्क्वायर प्लस a का मान बताना है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, अगर नीचे एलसीएम a b ले लूं तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब के बराबर। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये आ जाता है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, याद है, उसी को ही मैंने ब्रेक कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab के बराबर। अपॉन में ab है तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली अब सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की चाहिए, क्योंकि ab तो 1 है। तो a प्लस बी का मान आप निकाल लोगे, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी। a प्लस बी कितना है 13, 13 का दुगना कर दोगे ये कितना हो जाएगा 26, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 3। अब देखो यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट क्या है 4 6 0 8, सब में अलग अलग है। आंसर आ गया आपका 6 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 3 करोगे 3, 6 3 18, 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट जिसमें 8 है वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इनवर्सेस है, तो आप कहोगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही चीज लिखी हुई है। a प्लस बी का मान देख लो, यहां पर डिफरेंस कितने का है 4 का, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखा करो कि अगर डिफरेंस 2 का होगा, अगर डिफरेंस 2 का है, ठीक है, डिफरेंस अगर 2 का है तो आप बोलोगे डायरेक्ट जो x प्लस वाई होगा वो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस 1 का हो तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स a प्लस बी हो जाएगा। अगर डिफरेंस 4 का है तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस ab। ठीक है, तो डिफरेंस आप देखो कितने का 4 का है, 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो आपका जो सम होगा उसका हाफ, तो 5 और 1 6 बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 3 के बराबर। तो 3 यहां पे पुट कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, तो 8/6 या फिर 4/3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है x बराबर दिया है √2 + 1, आपको y दिया ही नहीं गया, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन x माइनस वाई दिया गया। तो मैंने कहा अगर y इसका कॉन्जुगेट होता तो x माइनस वाई लिखने के लिए हम क्या करते हैं 4√ab, तो a और b देखो कितना है 2 और 1, तो ये ab 2 आ गया। अपॉन में क्या जाता है a माइनस b, ये कितना है 1 है, तो आपने कहा ये तो वही वैल्यू आ रही है जो होनी चाहिए थी। इससे आपको समझ में आ गया कि अगर x ये है तो y क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 2 + 1 3, 3 दूनी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 34 के बराबर। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि स्पीड तेज है, आप एक बार प्लीज सर्च इंडिसेस को जरूर पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने कोर्स लिया तो उसमें सर्च इंडिसेस जरूर होगा, उसको पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर पाओगे। कैसे, आप यहां पर ध्यान से देखो ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये सेम चीज आपकी लिखी है। अगर ये x होता है देन ये अगर आपका b है तो a प्लस बी जो है देखो क्या है √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, इनवर्स उसका लिखा हुआ है सम करके। सेम चीज आप देखोगे यहां पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है। आपने क्या लिखा हुआ है √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। तो ये कौन सा फॉर्मूला है x प्लस वाई वाला। इसका मान कितना आता था 2 टाइम्स a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस कितने का x और x माइनस 1 का 1 का डिफरेंस है। ये बराबर है किसके 30 के, तो आप बोलोगे यहां से देखो 2 से काट दोगे ये आ गया 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 और x 16/2, ये हो गया 8 के बराबर। आपका आंसर आ गया 8। अब आप इस क्वेश्चन को किसी भी बच्चे से जिसने आप मेरे से ना पढ़ा हो या कहीं पे वो पढ़ रहा हो, आप ये क्वेश्चन देंगे ना, वो क्या करेगा पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेगा,
फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एलसीएम लेगा, हो सकता है 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले जाए, लेकिन आपसे जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें सीखनी है कि वो चीजें जो मैं आपको बहुत बेसिक लेवल सिखा रहा हूं, सरल सरल सी चीजों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो जब आप इस लेवल तक उनको समझ पाओगे तब आपकी टाइमिंग में चेंजेस आने लगेंगे, स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये चीजें बाकी बच्चों को नहीं आती हैं और यहां पर आप उनसे एक एज आगे जा रहे हो। ठीक है, एक स्टेप उनसे फास्टर ले रहे हो। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर x लिखा हुआ इस वजह से अलग लगता है, लेकिन असल में ये क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर, यहां पर भी ये रूट में एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। तो ये देखो क्या लिखा, रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम चीज हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप इसको बोलोगे कि यहां पर इनका सम किया जा रहा है, यहां पर देखो सम का सिंबल है ना, तो ये सम किया जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और डिफरेंस कितने का, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 का, ये बराबर है 194 के, 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 97, 2x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 98, तो x स्क्वायर का मान 49, x का मान 7 या प्लस माइनस 7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 के बराबर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से आपका जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर आपको परफेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है आपका बराबर होता है ए प्लस बी के, और ब्रैकेट में क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। आपको देखना है कहां पर ये फॉर्मेट है, कहां पर ये फॉर्मेट है। जो भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, बचे हुए पार्ट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बना लेना है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1, ये लिखा है। तीनों टर्म्स प्लस में, तो आपने कहा ये वाला फॉर्मेट है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, असल में ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, जो कि आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये आ गया। तो आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करोगे। यहां वाले केस में आपका क्या बन जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर 1/3 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a का क्यूब करोगे 2 माइनस b का क्यूब करोगे 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1 के बराबर। 2 की पावर 1/3 माइनस 1 यानी कि क्यूब रूट 2 माइनस 1, दैट इज सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये भी समझ में आ गया होगा अब आपको कि 5 की पावर 2/3 है। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 5 की पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और नीचे में आपका क्या बन जाएगा, ये सेम फॉर्मेट आपका बनता है, हमेशा इसी तरह से बन जाता है। 5 की पावर 1/3 -1 अपॉन में 5 -1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 के बराबर। इसको आप सॉल्व जरूर कर लेना सो दैट आपको करेक्ट आंसर्स तक पहुंच जाओ आप। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3, ठीक है, 5 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ऊपर में क्या बनेगा 5 की पावर 1/3 -1, तो यहां पर ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, इसको करेक्शन अगर करते हैं तो यहां पर होगा इस तरह से, और क्यूब रूट में आएगा 5। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 -1 था तो अपॉन में 1 आ गया था। आई थिंक ये ऑप्शन सेम टू सेम कॉपी हो गए हैं, दैट इज वाई इसमें आंसर्स ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको करेक्शन करना और ऑप्शंस तक पहुंच जाओगे, आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब आपके आज की डेट में पेपर में वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आपने अभी किया, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर 1 कर लेना, इसको 1 है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 1 है। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 की पावर 1/3 -1 से, ऊपर में भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाता है 3 की पावर 1/3 -1 अपॉन में a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 -1। देखो सेम फॉर्मेट फिर से आ गया, तो आप बोलोगे ये है क्यूब रूट 3 -1 और अपॉन में है 2। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहां पर देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर इसके फॉर्मेट में लिखूंगा तो 9 की पावर 1/3, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 0 का। 3 की पावर 1/3, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2 प्लस में,
और माइनस में है 1/2, ये कांस्टेंट के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का मान बताओ, तो ए का मान कितना आ गया 0, बी का मान कितना आ गया +1/2, सी का मान कितना आ गया -1/2। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर अब ध्यान देना, आपको माइनस साइन है। अभी तक आपके क्वेश्चंस में क्या था, प्लस का साइन था, अब आपके क्वेश्चन में एक माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/3 +1 -5 की पावर 1/3। तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 1/3 +1 से। तो ये क्या बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 5 + 1, और ऊपर में क्या बन जाएगा 5 की पावर 1/3 +1। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 5 की पावर 2/3 का कोफिशिएंट कितना है 0, प्लस 5 की पावर 1/3 का कोफिशिएंट कितना है 1/6। ठीक है, और प्लस में आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म कितना 1/6 के बराबर। तो यहां पर 0 हो गया a का मान कितना हो गया 0। ठीक है, b का मान कितना हो गया 1/6, और c का मान भी हो गया 1/6। तो ये आ जाएगा 1/6 1/6 1/3 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट आ जाओगे, ये भी सेम आपका क्वेश्चन बन गया है, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 -1 अपॉन में 2 -1 1 के बराबर। तो यहां से a का मान आ जाएगा 0, b का मान कितना आ जाएगा 1, और c का मान आ जाएगा -1। तो आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है 3 की पावर 2/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ 2 की पावर 2/3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, माइनस में लिखा हुआ 6 की पावर 1/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3, इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 डिवाइड में आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज यहां पर हो जाएगा 3 + 2 5 के बराबर। आपको क्या बताना है a क्यूब रूट 3 प्लस b क्यूब रूट 2 प्लस c क्यूब रूट 6। तो आप बोलोगे a तो है, तो a का मान कितना आ जाएगा 1/5, b के साथ भी 1/5 आ जाएगा, b का मान 1/5, लेकिन क्यूब रूट 6 तो बचा ही नहीं, यानी कि c का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 के बराबर। आपको बताना है a प्लस b प्लस c का मान कितना आएगा, तो 1/5 प्लस 1/5 करोगे ये हो जाएगा 2/5 के बराबर। और आपका आंसर जो होगा वो यहां पर ऑप्शंस थोड़ा सा करेक्शन फिर से होगा, 2/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है, तो अच्छे से समझ लेना। जैसे x अपॉन वाई की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली इससे x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जो काम आपने लेफ्ट साइड में किया वही काम आपको राइट हैंड साइड पे करना चाहिए, और ये क्या हो जाती है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। और जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी प्रॉपर्टी का हमेशा यूज करें, हालांकि हम लोग हमेशा इसका यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं, लेकिन आप इसकी हाफ प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, x प्लस वाई अपॉन में y, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में b। इसी तरह से आप इसका अदर हाफ कर सकते हो x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका a अपॉन में a माइनस बी। ये आपकी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी आप काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करो वही वर्क आपको राइट हैंड साइड पे करना है। आपने नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को जोड़ा, तो राइट हैंड साइड में भी नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को जोड़ दोगे। यहां पर ऊपर वाले पार्ट में से नीचे वाले पार्ट को घटा दिया, तो यहां पर भी ऊपर वाले पार्ट में से नीचे वाले पार्ट को घटाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलाज से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे। जनरली आप एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट ये दो फॉर्मूलाज हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम पेपर्स में डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप उसको वहां पर प्रूव कर रहे होते हैं या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी प्रैक्टिस के टाइम पे लगाने के लिए है, ना कि एग्जाम पेपर में पे बेस्ड क्वेश्चंस में लगाने के लिए। ठीक है, ये है
आप चाहो तो इसको खुद से प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? देखो x अपॉन 2a का अगर मैं मान निकालूं, यहां से 2a अगर इधर ले लूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2b अपॉन में a प्लस बी के, ठीक है। और इसी तरह से मैं x अपॉन 2b का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में a प्लस बी के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर कंपोनेंडो लगाना है, x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a, तो यहां पर हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनको जोड़ना, आंसर देखना 1 आएगा। सेम चीज यहां पर भी है, देखो x अपॉन 2a, सॉरी यहां पर x प्लस a x माइनस a चाहिए, तो x अपॉन a का मान निकालोगे, ये आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस b। और इसी तरह से x अपॉन b का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। देखो ये सेम चीजें आ गई, 2a अपॉन a प्लस b, 2b अपॉन a प्लस b। तो ये आपकी क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाना। दोनों केसेस में आंसर 2 आ जाएगा, करके जरूर देखना। अगर आप अभी सीखने वाले स्टेज में हो, एक बार करो, इसको आंसर निकालना, 2 आएगा, आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। देखो ये आपको कभी 4ab का फॉर्मेट होगा, कभी 2ab का। तो इसको देखो कौन सा है, ये 4ab का फॉर्मेट है या 2ab का है। हमेशा इस जगह से आप चीजों को करेक्ट करना, ना कि इसी जगह से समझने लगो। समझने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी, सब कुछ गिवन होगा, x प्लस जो भी दिया है वही फॉर्मेट आपको यहां पे बनाना है। और यहां पर जो चीज दी गई है, तो यहां पर 8 और 12 दिया गया, तो 8 इसको बना लो पहले और इसको 12 बना लो। कैसे बनाओगे? अगर मैं इसमें 4 का गुणा करूं तब 12 बनेगा, 4 का गुणा करने पर ये 8 बनेगा। तो बाहर में सिर्फ 2 से गुणा कर दूं तो 2 से ऊपर गुणा करूंगा, 2 से नीचे गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा रूट में 8 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, रूट में 12 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 रूट में 24। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे 24 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, यहां तक समझने में। लेकिन यहां पर देखो ये फॉर्मेट कैसा बन गया, 12 8 96 96 होता है, यहां पे 24 है, तो ये फॉर्मेट आपको नहीं लग रहा होगा। तो आप क्या करो, इसमें से 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, 2 टाइम्स रूट में यहां 96 अपॉन में रूट 8 प्लस रूट 12, ठीक है। तो 12 8 96, यहां पर भी 96, तो 2 रूट ए बी अपॉन में a प्लस बी। तो यहां पर आपका क्या बन गया, x प्लस a अपॉन में x माइनस a, और ये भी क्या बन गया, x प्लस a अपॉन में x माइनस a। देख रहे हो, अब आपको सेम प्रॉपर्टी दिख रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, नीचे वाली प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज कर लिया। ये आपकी प्रॉपर्टी इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई, ठीक है। 2ab अपॉन में a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, x प्लस a x प्लस b वाली प्रॉपर्टी आपने 2ab, ठीक है। यहां पर देखो, यहां से देखो, इस वाले को हम लोगों ने किस में चेंज कर लिया, इसमें 2ab अपॉन में a प्लस बी। यही प्रॉपर्टी अगर हम लोग चाहें तो उस वाली प्रॉपर्टी में भी चेंज कर सकते थे, बट यहां पर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। यहां पर आप इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 रूट 2 अपॉन में x माइनस 2 रूट 2, और इसको लिख सकते हो x प्लस 2 रूट 3 अपॉन में x माइनस 2 रूट 3, ठीक है। और यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो आपने यहां पर लिखा हुआ है, ये चीज, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा x बराबर 4 रूट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, जैसे इससे बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ये पहली वाली प्रॉपर्टी बन गई, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, x प्लस 2a x प्लस 2b, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बन गई। आपने इसको किसमें चेंज कर लिया, इसमें चेंज कर लिया, तो 4ab अपॉन में a प्लस b, तो x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस में x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। दोनों प्रॉपर्टी से आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां पर देखो आपको एक तो 2ab या 4ab का फॉर्मेट नहीं है, दूसरा यहां पर माइनस का साइन है, आपके जो फॉर्मुलाज है उनमें प्लस का साइन है। तो इसको देख करके ये आपको समझ जाना है कि यहां पर आपको क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन रूट 2 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2 के बराबर। यहां पर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में घटाओगे तो रूट 3 कट जाएगा, माइनस का रूट 2 बचेगा, ठीक है। प्लस रूट 3 वाला फॉर्मेट इसमें से घटाना है तो यहां पर माइनस से माइनस कट करके ये प्लस का साइन आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लो, या फिर एक तरीका क्या है, देखो इसमें से रूट 3 से डिवाइड कर दो तो ये -1 बचा, प्लस में कितना बचेगा 2 अपॉन में रूट 2 बाई रूट 3, यहां पर कितना बचेगा +1 प्लस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2। देखो यहाँ +1 है या -1 है, ये हट जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये भी माइनस में ही रहेगा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये भी माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों ऊपर के टर्म्स प्लस है, नीचे माइनस है। तो -2 और यहां पर +2 है, तो ये आप इसको 2 एलसीएम ले लोगे, तो यहां पर ये हो जाएगा √3/2 माइनस में रूट में 2/3, ठीक है, ये रूट के अंदर है पूरा टर्म। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा रूट में 6, ऊपर में क्या बचेगा 3 - 2 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा आपका। अब इस जो बाहर 2 है इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से यहां पे √2 कट जाएगा, ये √3 बचेगा, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा √2/3, दैट इज लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनपे कंपोनेंट और डिविडेंड की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया, 2ab/a+b है, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उस क्वेश्चंस की जो प्रॉपर्टी है उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चीजों को समझ लिए हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखोगे, यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका, एक तो ये यहां पर ये पूरे में नहीं है, ठीक है, इसको भी आप समझ लेना। क्यूब रूट m+1 है, m-1 है, नीचे में m+1 m-1 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं x+1 अपॉन में x-1 कर देता हूं। जैसे जोड़ूंगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा m+1 आ जाएगा, 2 बार आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा क्यूब रूट में m-1 आ जाएगा, 2 बार जब आप जोड़ोगे तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्या कर देते हैं क्यूबिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप क्यूबिक करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा a का होल क्यूब यहां पर, और अपॉन में आ जाएगा x-1 का होल क्यूब, बराबर किसके आ जाएगा m+1 अपॉन में m-1 के। अच्छा देखो जब क्यूबिक ओपन करोगे तो ये आपका एक टर्म देखो कौन सा आता है x³ और प्लस में 1 आता है, प्लस में आता है 3x² प्लस आता है 3x, ठीक है। नीचे जो टर्म आएगा उसमें माइनस आएगा और यहां पर माइनस में आ जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 3x, इस तरह से बनता है टर्म्स। प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए कहां पर होता है, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार और आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये m/1 हो जाएगा, एक बार और जब जोड़ोगे तो 2m, नीचे में 2 तो m/1 हो गया। यहां पर जब आप जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा x³ बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, और क्या बचेगा 3x बचेगा, बाकी चीजें कट जाएंगी। और जब घटाओगे तो माइनस वाले टर्म्स बचेंगे, यहां पे नीचे में क्या जाएगा -1 और माइनस का 3x², ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई m/1 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बचेगा x³ प्लस 3x, और यहां पर आपके बराबर आ जाएगा m में 3x² और प्लस m बचेगा, ठीक है, प्लस m आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इसका, 3x² -1 का -3x² -1 माइनस साइन कॉमन है, तो इसको एक साइड ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा x³ - 3m x² और प्लस में 3x माइनस m बच जाएगा। इसका मान आपसे पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे कई क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर बाई 1 इसके में लिख सकता हूं 2/1, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते जाओ, जोड़ोगे एक बार तो ये कट जाएगा, घटाओगे नीचे में तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये बचता है रूट में 3 + x अपॉन में रूट में 3 - x। यहां पर भी सेम चीज बचेगी, जब आप जोड़ोगे तो 2 + 1 3, 2 - 1 1, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया 3 + x अपॉन में 3 - x, यहां पर क्या हो गया 9 अपॉन में 1। फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो जोड़ोगे तो ये हो गया 3 और 3 6, घटाओगे तो x, यहां पर जोड़ोगे तो 9 और 1 10, घटाओगे तो 8। आपसे x का मान पूछ रहा है तो x का मान कितना आ जाएगा 8 × 6 बटे में आ जाएगा 10 के, 2 से कट जाएगा, यहां पर 3, 2 से कट जाएगा 5, 24/5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 और 3 कितना हो गया 6, और इसमें सॉरी यहां पर घटाओगे तो 2x भी हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको डायरेक्टली लिखना चाहिए कितना 3 अपॉन में x के, तो यहां से आपका 2 जो कटेगा वो इससे कटेगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहां पर 3 ही होगा तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12/5, तो 12/5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की गलती कई बार हो जाती है, जब आप जोड़ोगे तो 3 और 3 6 कर दिया, घटाने पर सिर्फ x लिख दिया, तो 3/x, या तो दोनों को जोड़ो 3x और 3 6, तो x और x 2x होना चाहिए, ठीक है। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, p/x, इसका मान बताना है, ये दिया गया है x + 3 x - 3, वहां पर स्क्वायर्स पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, तो आप यहां भी स्क्वायर कर लो पहले, p² + q² का मान कितना हो जाएगा x² + 9
प्लस 6x अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब आप कॉम्पोनेंटो लगा दोगे, ऊपर जोड़ दोगे, नीचे इसी को घटा दोगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जब जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर हट जाएगा। ठीक है, और नीचे जब आप घटाओगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा 6x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 6x के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, x अपॉन 1 है, तो पहले आप ऊपर नीचे एक बार क्या कर दो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे, तो x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, जब आप जोड़ दोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2b अपॉन में जब घटा दोगे तो क्या बचेगा a माइनस 2b बचेगा। स्क्वायर कर दोगे तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन में a माइनस 2b। फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे तो जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, नीचे में 2x बचेगा, यहां पर जोड़ने पर क्या आ जाएगा 2a, तो a रखते हैं और अपॉन में 2b ये आ जाएगा। 2 से इस 2 को काट देते हैं। आपको किसका मान बताना है, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का, ये आपका आ जाएगा 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर में ए एक्स के माइनस ए एक्स आएगा, आपका मान आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे भी ये भी सेम क्वेश्चन है। अभी आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, फिर से कर लो। देखो a प्लस 2b अपॉन में a माइनस 2b, इसका मान कितना हो गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 के। ठीक है, मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस 2√3 अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 2√3। एक बार और कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दोगे तो a अपॉन 2b ये किसके बराबर आ जाएगा 4 बटे में 2√3 के, 2 से 2 कट जाएगा। a अपॉन b का मान बताना है, ये आ जाएगा 4/√3। ठीक है, दैट इज लास्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे भी आ जाओगे, यहां पर भी क्या करना है स्क्वायर करना है। पहले जब भी आपको स्क्वायर्स का कंपोनेंटो डिविडेंडो है तो पहले स्क्वायर जरूर कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2√2a और यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2√2a। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे तो यहां पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 और नीचे में कितना आ जाएगा 2√2a। ठीक है, ये आ जाएगा और यही वैल्यू आपकी यहां पर भी आ जाएगी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी का मान आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2√2a, दैट इज a पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना जरूरी नहीं है, आप खुद से करो, अटेम्प्ट करो। आपको नहीं आ पाए या आंसर नहीं आए देन आप इन चीजों को देखो। ठीक है, ये हो जाएगा 3/1 और कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर आपको क्या करना है, फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 5 बटे में x, यहां पर हो जाएगा 5 बटे में 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, करके देख लेना एक बार, कुछ और आंसर भी आ सकता है। यहां पर क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक तरफ चीजों को शिफ्ट कर देता हूं, 1 माइनस पी एक्स अपॉन में 1 प्लस पी एक्स, इसको शिफ्ट कर देता हूं इस साइड में, ये हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस क्यू एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस पार्ट को यहां पर, इस पार्ट को यहां पर, तो ये आ गया। स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2px अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2px, ये बराबर हो जाएगा किसके, यहां पर qx है ऊपर और px है नीचे। ठीक है, तो ये स्क्वायर करने पर 1 माइनस px अपॉन में 1 प्लस qx इस तरह का हो जाएगा। यहां पर आप क्या कर दोगे, फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2px, और यहां पर कितना आ जाएगा जब जोड़ दोगे आप तो आई थिंक यहां पर दोनों में ही qx होना चाहिए। ठीक है, तो ये qx इसको रख लो, ये qx हो जाएगा। तो जब आप जोड़ोगे तो ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आ जाएगा qx। ठीक है, तो यहां से x कट जाएगा, आपका 2p इस साइड अगर मैं भेज दूं तो ये हो जाएगा 2p/q। ठीक है, तो ये हो गया। आपको किसका x का मान निकालना है, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से -1 इस साइड आ जाएगा, -1 हो गया, और ये p स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2p माइनस q अपॉन q के बराबर। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान, यहां पे मैं रूट ले लेता हूं एक बार, तो ये हो जाएगा 2p माइनस q अपॉन में q और 1 अपॉन p आपका आ जाएगा। अब रूट ले लेने पर इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन p रूट में 2p माइनस q अपॉन में q के बराबर। ठीक है, यहां पर आप इसको qx कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा।